नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करियर टाइम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे इस खास शो टॉपर्स टॉक विद करियर टाइम में मैं मिलाने वाला हूं बरेली की एक बहुत ही होनहार छात्रा से, जिन्होंने बैंकिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा और आज एक गवर्नमेंट जॉब उन्होंने हासिल कर ली है। ये पूरा सफ़र उनका कैसे चला, क्या उन्होंने तैयारी करते समय किन चीज़ों पे ध्यान दिया जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम जानते हैं। तो स्वागत है निधि जी आपका हमारे इस खास शो टॉपर्स टॉक में। थैंक यू सर। निधि जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत आपने कहाँ से करी और आपने फिर ग्रेजुएशन में क्या करा, और उसके बाद ये जो जॉब मिलने तक का जो सफ़र है ये पूरा आप थोड़ा सा सम अप करके बताएं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मैंने बरेली से ही अपने बिशप कॉन्वेंट स्कूल से करी थी। जी। और उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन जो है वो बीटेक में श्री राम मूर्ति ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया। वहीं मेरे एक सीनियर थे भैया देवांशु शर्मा करके। अच्छा। हाँ जी, तो वो भी मतलब मेरे एक साल सीनियर थे। तो उन्होंने जब वो फाइनल ईयर में थे, मैं थर्ड ईयर में थी, तो उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी थी करियर टाइम। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा कि निधि बहुत अच्छी कोचिंग है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और तो उनका फाइनली मैंने उनकी सुनी और मैं गई। फिर करियर टाइम कोचिंग मैंने डेमो क्लासेस लिए एंड दे वर फैंटास्टिक। तो जैसे ही मैंने करियर टाइम कोचिंग का फेज मतलब स्टार्ट करा, कोचिंग वगैरह स्टार्ट करी, उसी टाइम देवांशु भैया का सिलेक्शन हुआ था। उनको एक्चुअली मैं भैया ही बोलती हूँ, मेरे एक साल सीनियर भी थे, उनसे हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं। तो उन्होंने ही मोटिवेट करा। फिर मैंने करियर टाइम कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ की क्लासेस ली। सचिन सर का और सत्यम सर जो कि हैं वहाँ के मेन, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मोटिवेट करा। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था वो उन्होंने ही मेरे अंदर डाला, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं, कि कोई फेलियर नहीं आना चाहिए सक्सेस। तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला, प्रॉपर गाइडेंस था। तो फिर एक साल के अंदर सिलेक्शन। दिव्यांशु भैया हैं आपके, ये भी करियर टाइम के ही छात्र जी, वो करियर टाइम के ही छात्र रहे हैं। इस समय उनकी जॉब लग चुकी है। उनकी जॉब है वो यूनियन बैंक में इस टाइम, हाँ, पीओ में सिलेक्टेड हुए थे। जी, हाँ, वेरी गुड। तो उन्होंने ही मोटिवेट किया था। निधि जी, ये जो प्रिपरेशन का दौर होता है, आप चूंकि इन सब से गो थ्रू हो चुकी हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है जी। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हैं आज जो हमारे साथ हजारों बच्चे करियर टाइम कोचिंग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको बताएं कि इस प्रिपरेशन के दौर में किन चीज़ों को करना बेहद ज़रूरी है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, और साथ साथ में किन चीज़ों से बचना भी चाहिए। कई दफ़ा हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और वो मेहनत रंग नहीं लाती है। तो ये अगर मैं सम अप करके कहूँ कि ये डूज और डोंट्स क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सारे स्टूडेंट। जी बिल्कुल, देखिए, तो पहले हम बात करते हैं कि जो डूज हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट जो है वो बैंकिंग की तैयारी में आता है, तो जो सबसे पहले रूल जो है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम तैयारी करी एकदम से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आइदर यू विन और यू सीक, या तो आप सीखेंगे या फिर आप जीत जाएंगे। ठीक है, फेलियर जैसा कुछ नहीं है। बैंकिंग की तैयारी नहीं, मैं जानता हूँ, मतलब एटलीस्ट सारे कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हाँ, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस जो है वो डेली होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप आज कर रहे हैं, 4 दिन बाद फिर एक चैप्टर कर रहे हैं। यू शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब आपको 5-6 घंटे आपको डेली एक मोमेंटम में देना है, ताकि आपका मोमेंटम इंक्रीज होता रहे डे बाय डे। डेली कुछ ऐड करिए, अपने जो भी आपकी नॉलेज है उसमें डेली आपको कुछ ऐड ऑन करना है, ताकि जो फाइनल सम अप निकले वो आपके सिलेक्शन से निकले। मतलब यही हुआ, कई दफ़ा हमारे अंदर एक आग लगती है कि नहीं पढ़ना है, और एक दिन हमने 10 घंटे पढ़ लिया जी, और फिर अगले 3-4 दिन या 10-15 दिन तक हम शांति से बैठे जी। तो ये दिस इज गुड फॉर नथिंग जी। बिल्कुल, हमें रेगुलरिटी बना के चलनी है, कंसिस्टेंसी बना के चलनी है जी। डेली बेसिस पर एक दिन में 24 घंटे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए एटलीस्ट कितने घंटे एक स्टूडेंट को देने ही चाहिए? एटलीस्ट जो बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 5 से 6 घंटे बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे टुवर्ड्स स्टडी। उस टाइम में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड आप सोचिए, उसके बारे में पढ़िए,
रिसर्च करिए कुछ भी, लेकिन आपको पढ़ाई में एग्जैक्टली घंटे प्रैक्टिस ही देने। जी बिल्कुल, पेशेंस रखना है, 5 to 6 आवर्स कंसिस्टेंटली, एक दिन 2 दिन नहीं, साल के 365 दिन करने हैं। जी बिल्कुल। और कोई तीसरी चीज ये है कि आपको जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए या फिर आपको लगे कि आपका 40, 50, 60% सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, जो कि आप सबको पता है कि वो मेन फैक्टर है। स्पीड अगर होगी तभी आप जो है क्रैक कर पाएंगे एग्जाम, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए, और एक्यूरेसी तो मैटर करती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो मतलब कंक्लूजन यही रहा जैसा निधि मिश्रा का कहना है। मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने। इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। पेशेंस रखना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर लेते तब तक लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। एक नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर रखना है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी रखनी है। ये भी अच्छा नहीं है कि आप पेशेंस रख के 5 साल एग्जाम ना निकाल पाएँ और आप पढ़ाई करना ही छोड़ दें। बस ये है, हाँ सर पेशेंस है मेरे अंदर, वो नहीं, कंसिस्टेंटली आपको 5 to 6 आवर्स डेली देने हैं। और थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा आप फेमिलियर हो पाएंगे एक्चुअल इन्वायरमेंट से, और उतना ज़्यादा रिदम बनता है एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम बात करें कि डोंट्स क्या हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। तो डोंट्स में अगर आता है तो सबसे पहले हमें मतलब एनालिसिस अपने अंदर करना है। ये नहीं देखना है कि कट ऑफ कितनी गई है, वैकेंसी कितनी आई हैं। आप एनालिसिस करिए तो आप अपना देखिए कि आपको आप क्या ऐड कर रहे हैं, क्या आपसे लैग कर रहा है, आप क्या छोड़ रहे हैं। जो आपका सिलेक्शन जो कुछ मार्क्स से जो नहीं हो पाता है, उसका मेन रीज़न यही है कि हम अपने अंदर नहीं देख पाते हैं। और जो डोंट्स हैं कि आप को नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं बिताइए, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं है। अगर आप 5 मिनट देने जाएंगे तो आपका 1 घंटा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल एक डिसिप्लिन रूटीन में रहिएगा। ये नहीं करना है कि टाइम जा रहा है, कहीं चले गए हैं तो फिर वापस ही नहीं, ऐसे करके आपको नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही हुआ कि रियल लाइफ में कुछ करना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील्स से दूर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बचना है। निधि, जैसा आज आप SBI बैंक में एज अ क्लर्क जॉब कर रही हैं, आप जब पलट के देखती हैं थोड़ा सा चीज़ों को इस पूरे सफ़र में जी, मैं जानना चाहूँगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाली जो करियर टाइम कोचिंग, इसने आपका किस तरीके से साथ दिया, और एक स्टूडेंट को क्या कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है, बगैर कोचिंग ज्वाइन किए वो सिलेक्शन नहीं ले सकता? इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा आप बताएं हमारे सारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल। तो मैं टाइम में थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, मैं बताती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग स्टार्ट किया था तो एक ऐसी चीज़ है कोचिंग, मतलब जाना चाहिए, ऐसा नहीं है जो नहीं जाते सेल्फ स्टडी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें कोचिंग में जाके आसान बनती हैं वो एक डिफरेंट लेवल है। मतलब आप जो चीज़ खुद से 2 महीने 3 महीने लगाओगे सीखने में, वो कोचिंग में जाके आप बिल्कुल ही 1 महीने या 15 दिन के अंदर आप उस चीज़ को सबअप कर पाओगे। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होती हैं। और जबकि मैंने करियर टाइम कोचिंग करी थी, मैं उनका आपको बताती हूँ। वहाँ पे एक फ्लो बनता है, आपको हर एक चीज़ बेसिक से बताई जाएगी, बिल्कुल एडवांस तक पहुँचाया जाएगा विद इन वेरी लिटिल टाइम। मतलब जो चीज़ आप बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस में पहुँचने में 2 महीने लगाओगे, वो विद इन अ मंथ आप बिल्कुल सीख जाओगे। करियर टाइम कोचिंग में जाने के बाद एक मतलब किसी भी एस्पिरेंट को अपना कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनसे अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि आप कितने लोगों से पीछे हो, आपको कैसे पढ़ना है, या फिर गुड क्वालिटीज़ आपको कौन सी ग्रेस्प करनी है, वो आप सीख पाओगे। दूसरी बात, मतलब कोचिंग में आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी। ये भी देखना है कि जैसे अब डायनेमिकली चेंज हो रहा है, जो सिलेबस है वो बैंक का, जैसे आप देख रहे हैं अपडेशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपडेशन होता है, हर साल कुछ नया ऐड ऑन हो जाता है। तो जो मैंने इस कोचिंग में देखा वो ये कि मतलब फैकल्टीज़ को ये चीज़ पता जैसी चलती है वो तुरंत ही अपडेट करते हैं कि हाँ ये शीट्स अपडेट कर, मतलब जो भी शीट्स वो अब हम लोग को प्रोवाइड कराई गई थी वो तुरंत ही अपडेट आई थी कि ऐसे करके होगा, ये आपको ये तैयारी करनी है। भले ही 10 दिन पहले 15 दिन पहले अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा, बच्चों इस तरीके से सोच के जाना है, आपको ये पढ़ाई करनी है, इस तरीके से याद करना है।
तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। कोचिंग में आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, हर चीज़ आपको इंस्पायर किया जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। सिलेबस चेंज आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अलग डिफरेंट आते हैं, तो आपको वो सब चीज़ मतलब सिखाई जाएगी। एक बैलेंस डाइट जो जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इसी पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाते हुए, वो कहीं बेहतर तरीके से आपको उन क्वेश्चंस की नब्ज टटुलवा सकता है, जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चंस को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाए। अपडेशन की बात जैसे निधि मिश्रा ने की, मुझे एक वो मोमेंट याद आता है कि जब नोकिया कंपनी बिक गई तो नोकिया के सीईओ आए थे एंड ही वाज लिटरली क्राइंग। जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि सर आप रो क्यों रहे हैं? उनका यही कहना था कि वी वर वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स आवर कस्टमर्स, हमने कभी चीटिंग नहीं करी, फिर भी आज नोकिया बिक गई, उसका सिर्फ एक कारण था, हमने खुद को अपडेट नहीं किया। मार्केट में दूसरे स्मार्टफोन्स आए, लेकिन नोकिया को लगा हम जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे नोकिया हैज बीन फिनिश्ड। इसीलिए बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स को अपडेट करना। आज क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज आप जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन ये एग्जाम क्वालिफाई करने का जो समय है वो कम लगेगा। जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की चीजें 15 दिन में आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कोचिंग के बारे में ही, कि जैसे कि बैलेंस डाइट, जैसे हम जैसे शरीर को एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, हर तरह के विटामिन चाहिए होते हैं, तो वैसे ही अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो एक प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्मेट में आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी। कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे देना है, रीजनिंग में कितना देना है, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको कोचिंग से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने तो वही चीज़ है कि कहाँ पर फोकस करना है और कहाँ पर नहीं करना है। बिल्कुल, ये भी दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। जी बिल्कुल। तो निधि मिश्रा जी, आज आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे इन सभी करियर टाइम कोचिंग के स्टूडेंट्स को बताई हैं, सिखाई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस पूरी जर्नी से मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। कुछ इसी एटीट्यूड के साथ चलते रहना है, और करियर टाइम कोचिंग की तरफ से आपके इस खास मुकाम पर पहुंचने के लिए एक छोटा सा तोहफा आपको दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं इन सभी स्टूडेंट्स को तो प्लीज। जी सर, तो मुझे हरवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, तो वो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। और इसी पंक्तियों के साथ मैं करियर टाइम कोचिंग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी ये मंच प्रोवाइड कराने के लिए। और थैंक यू सर सो मच। थैंक यू वेरी मच निधि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू करियर टाइम कोचिंग।